कानोपात्रा एक वैश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, नगर वैश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो मां के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे, और इस कलंक के कारण मेरी पुत्री को कोई कष्ट ना दे, ऐसी विचारधारा उनके चित्त में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बालकों को भी उसी दोष में ठहरा दिया जाता है। समाज संसार बहुत खतरनाक है बंधुओं। इन लोगों को चाय के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, और उस चर्चा का विषय कई बार आप भी बन जाते हैं। आपकी जरा सी भूल एक बार करके देख लो, आप सब लोग भी। कैसे करो? कुछ ऐसा करके देखो, भले नाटक के रूप में करो जिसपे घर वाले थोड़े से चर्चा का विषय बना लें। और इसमें सबसे बढ़िया है कि जो आप काम धंधा करते हो 10-15 दिन के लिए उसको बंद कर दो, कमाई का जरिया रोक दो। कुछ ऐसा करो, फिर देखो चाय की चर्चा पर आप बिस्कुट से ज्यादा आप खाए जाओगे। लोग गाड़ी में सफर पर चर्चा का विषय आप बन जाओगे। लोगों के रास्ते 200-200 किलोमीटर कब पार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत याद करेंगे लोग, हिचकियां आएंगी आपको। तो कानोपात्रा का जन्म हुआ। मां के मन में यह भाव था कि जैसा कलंक मुझ पर है मेरी पुत्री को ना लगे, मेरी पुत्री कम से कम ठाकुर जी की भक्त बने। और एक बात आपको बता दें, पिता यदि ठान ले कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री को यह बनाना है तो संभवतः हो सकता है कि वो ना बने, लेकिन मां यदि ठान ले तो 90% वो बालक बन ही जाएगा जैसा मां चाह रही है वैसा। मां चाह ले तो अधिकतर हमारे समाज में एक भ्रांति आ गई है कि पुत्र के लिए तो माताओं की इच्छा रहती है धनवान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और क्या कहते हैं खूब धन कमावे, नाम कमावे, यश कमावे। पुत्री के लिए आ जाता है सुशील बने, सौभाग्यवती बने, भक्त बने। इसलिए माताएं ही ज्यादा भक्त होती हैं। इसलिए कथाओं में भी संख्या सबसे ज्यादा माताएं बहनों की होती हैं। क्यों? उनकी माताजी ने भी यही सोचा था कि ये भक्त बने, घर में रहे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, भोग प्रसाद बनावे, जब ब्याह हो जाए तो ससुराल में जाकर के भी वहां पे भी वहां के ठाकुर जी की सेवा आदि करे। माता ही सेवक होती हैं ठाकुर